हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोगों के लिए बिहार दरोगा प्री एग्ज़ाम का जो फुल सिलेबस पे ज्ञान मिल जीएस एकेडमी द्वारा टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है उसका टेस्ट नंबर 7 लेकर आए हैं। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। पहला क्वेश्चन है, जर्नी टू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक जो लिखी गई है ये आपको W.H. सीलीमैन के द्वारा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंफ्रारेड किरणें क्या है। तो इंफ्रारेड किरणें जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया था। तो ये किया गया था आपको सिंगापुर को, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो ये की है आपको भारतीय नौसेना के साथ, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया। तो आयोजित किया गया था बेंगलुरु में, जिसका उद्घाटन कौन किए थे, तो पीएम नरेंद्र मोदी किए थे। ये कब से कब मनाया गया था, 6 फरवरी से 8 फरवरी के बीच में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जो मैथ्स का क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद आगे है, एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई है। लेखक जो है वो डॉक्टर श्रीराम चौलिया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त 2022 को राज्य के बुनकरों के लिए नेथन्या बीमा योजना शुरू किया है। तो नेथन्या बीमा योजना जो शुरू किया है वो आपको तेलंगाना किया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया। तो यह आयोजन जो हुआ था इसका ये उत्तराखंड में हुआ था। क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास 2022, तो युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है, तो भारत और अमेरिका के बीच, जो कि कहाँ अभी 2022 में आयोजित हुआ था, तो ये उत्तराखंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी है हिमाचल प्रदेश के। एडीबी के मुख्यालय कहाँ है, तो ये फिलीपींस में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है। तो ये लॉन्च जो हुआ है पेरूप हुआ है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाले हिमालयी औषधि पौधा है मीजोट्रोपिस पेलिटा, जो कि शामिल होगा फ्रीटिलोरिया सिरोसा, ये भी शामिल होगा, और डेक्टाइलोरिया हेटागिरिया, जो कि ये भी था। इसमें इसका आंसर डी हो जाएगा, सब शामिल होगा। अगला क्वेश्चन है, वेदांतगल अभयारण्य कहाँ स्थित है। ये स्थित है तमिलनाडु में, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेमिकाइन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन हुआ था दिल्ली में, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, 17 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, जो कि भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी आपको डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को क्या कहा जाता था। तो ये कहा जाता था जिगुरुत, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में पूर्व राज्यपाल OP कोहली का निधन हो गया, तो ये कहाँ के थे उस समय, ये गुजरात के उस समय राज्यपाल थे, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के राजा कौन थे। तो उसमें इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय थे, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुपए जारी किया गया है, तो रुपए जारी जो हुआ है वो भारतीय राष्ट्र भुगतान निक्षेप लिमिटेड द्वारा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किसमें गरीबी हटाओ का विषय वस्तु का आधारित गरीबी अवमूल्यन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था, तो 1974 से 78। ये पंचवर्षीय योजना एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 5 साल ना चल के ये 4 साल चली थी। कारण था कि इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी और जनता पार्टी की सरकार आई थी। पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में किस देश को सम्मिलित किया गया, तो ये देश है भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये नीलगिरी की पहाड़ी में, नीलगिरी कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से संविधान के 73वें संविधान में सम्मिलित है? तो 73वां संवैधानिक संशोधन जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। तो देखते हैं इसमें पंचायती राज से कौन कौन से संबंधित है। तो जिला पंचायत जो कि इस पंचायत राज से सही है, समिति पंचायत सही है, ग्राम पंचायत ये भी सही है। बाकी ये नगर पंचायत जो है ये 74वां संवैधानिक संशोधन से है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 जो कि किस में दिया गया आपको, बी में दिया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण है? तो ये मीथेन और वायु। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो डाउन्स जो कि डाउन्स उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जो कि यही सुमेलित नहीं है। डाउन्स कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये कैसा होता है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी ये स्टेपिज कहाँ पाया जाता है? तो मध्य एशिया में पाया जाता है। सेल्वा कहाँ पाया जाता है? तो ब्राज़ील में पाया जाता है। तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस 2022 का थीम क्या है? तो एड्स दिवस मनाया कब जाता है? तो 1 दिसंबर को। इसका थीम क्या है? इसका थीम है समानता। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो ये बैकाल झील को कहा जाता है। बैकाल झील है कहाँ? रूस में है। इसी विश्व का सबसे गहरा झील है तो वो बैकाल झील ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है? ये जीता है आईआईटी इंदौर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने के उपयोग में लाया जाता है? तो ये हीलियम को लाया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र को प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान जो होता है पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। इसका शुरुआत कब से हुआ था? तो 1973 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन जो है महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगीत कार्बन है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जीवाणु द्वारा चाय की पत्तियों तथा कॉफ़ी बीन्स की कड़वाहट कम की जाती है? ये कम की जाती है मेगाथीलियम के द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग और कनाइंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीता है? तो ये 4 मेडल जो जीता है वो राज्य है आपको मध्य प्रदेश। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस कोशिकांग में आरएनए का संश्लेषण होता है? तो ये होता है केंद्रिकाय में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? ऑप्शन है समुद्री धारा, समुद्री हवा, देशांतर, अक्षांश। तो इस बनाना चाहिए आपको देशांतर का। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी समूह में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? बी समूह में 11 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद्य कौन सा है? ये फ्लेवर सेवर टमाटर है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्क के चारों ओर एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पेरिटोनियम। इसका आंसर बी हो जाएगा। पेरिटोनियम से वृक्क को ही हम लोग किडनी नाम से जानते हैं। किडनी चारों ओर से किस झिल्ली से घिरी होती है? तो पेरिटोनियम से होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का मात्रा का नियंत्रक है। तो ये हो जाएगा एडीएच और एल्डोस्टेरोन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है निकहत जरीन को। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल का प्रयोग कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? तो ये होता है बेरिक एसिड अम्ल का। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुल ए नगमा के लेखक कौन है? गुल ए नगमा के लेखक जो हैं वो रघुपति सहाय फिराक हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा एक गलत है। तो पोटेशियम क्लोरेट माचिस जो कि सही है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड सेल सोली भी सही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल जो कि ये गलत है। संचायक सेल में कौन सा यूज होता है? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होती है। तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। बाकी यूरेनियम परमाणु बम जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपस्थिति होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो किरोसिन में अनुपस्थित होता है। इसका आंसर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि को पीएच मान कितना होना संभावना है? तो ये 6 से 7 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा मिश्र धातु नहीं है। तो तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है। बाकी स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज जो दिया गया है
ये मिश्र धातु है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये केवी फ्रिंसक को दिया गया था, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं, तो दृष्टि पटल में पाया जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, कथन ए दिया गया, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना स्वीकार किया था, जो कि सही है। कथन आर में दिया गया, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, जो कि ये गलत है। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानने वाला कांग्रेस नहीं था, मुस्लिम लीग था, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस में इसमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये प्रतिनिधित्व किए थे जो नरेंद्र देव थे, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था, तो ये जर्मनी में किए थे। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ रियासत के तत्कालीन दीवान कौन था जिसने भारतीय सरकार को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किए थे, तो ये शहनवाज भुट्टो थे, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम में यह निर्णय लिया गया कि नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी के वेतन भारतीय कोष में दिया जाएगा, चार्टर अधिनियम 1793, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत के अनुवाद सॉन्ग्स फॉर प्रिज्म से जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक पादपों में भोजन, गोंद, ट्रेनिन, रेजिन आदि का भंडारण रहता है, तो ये मृद ऊतक में होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये 1923 में हुआ था, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यू थॉन्ट पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है सामाजिक सेवा के लिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कालानुक्रम में रखें, तो छत्रपति साहू जी का कार्यकाल जो था ये 1707 से 1749 तक था। राजाराम जो थे ये 1689 से 1700 थे। उसके बाद संभाजी जो थे, संभाजी का कार्यकाल था 1680 से 1689, और शिवाजी द्वितीय का कार्यकाल जो था 1700 से 1707 तक था। तो इसका कार्यकाल हो जाएगा आपको 3-2-4-1, तो ये आपको किस में दिया गया है, बी में, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों से किस गृह से स्थापित किए थे, वह था, तो ये था आपको कछवारों से, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है, ये कहा गया है अमीर हसन को, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ फॉरवर्ड है ही, कार्नर भी है, पास भी है, जो कि पेनाल्टी कार्नर, जो कि ये हॉकी से संबंधित है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तीर्थंकर दिया है और निर्वाण स्थल दिया है, तो ऋषभ पंत अष्टपद जो कि सही है, वासुपूज्य सौमेध शिखर जो कि ये गलत है, नेमिनाथ उज्जयंत सही है, महावीर पावापुरी ये भी सही है, तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, बी गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रसार संस्कृति का विकास किस काल में हुआ था, ये हुआ था आपको मध्य पाषाण काल में, इसका आंसर बी हो जाएगा। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नाभिक के सबसे नज़दीक वाली कक्षा को क्या कहते हैं, तो इसको के कक्षा कहा जाता है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित है, यह कथन किसका है, तो ये आपको अर्थशास्त्र जो बुक है उसमें लिखा गया है, ये चाणक्य का कथन है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सत्य है, इसमें बताना है कौन सा सही है, तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, जो कि सही है। शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ये भी सही है। गुप्त संवत 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ये भी सही है, तो तीनों आपको सही है, तो इसका आंसर 1, 2, 3 जो कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्च पोषण स्तर प्राप्त होता है, तो ये होता है सर्वहारी ओमनीभोरस से, तो इसके आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है, तो यह अवरक्त किरण होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर 0.2 प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोधता पर क्या होगा, तो 0.4 हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का नीला दिखने का कारण है निम्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रपति का निर्धन उनके कार्यकाल के समय हुआ था, तो अपने कार्यकाल में रहते हुए राष्ट्रपति, 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई,
कौन कौन थे? तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये फखरुद्दीन अली अहमद यहाँ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संस्था की उद्गम हुआ? तो ये उद्गम हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919 में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो इस संसद के दोनों सदन। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य प्रदान करती है? तो ये 6 प्रकार के मौलिक कर्तव्य होता है। सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने की प्रावधान है? तो ये है 350 के ए। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? तो यह अधिकतम जो अवधि है ये 3 माह की निर्धारित की गई। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था? तो ये 59वां संवैधानिक संशोधन था जिसके तहत घोषित किया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों के कितना प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? यह अनिवार्य है 2%। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ाघाट जो एमपी में पड़ता है नर्मदा नदी पर, यह धुआंधार जलप्रपात स्थित है। यहाँ दिया गया है दूधधारा। दूधधारा कहाँ है? तो ये नर्मदा नदी एमपी में ही है। उसके बाद ये चुलिया जलप्रपात राजस्थान में पड़ता है चंबल नदी पे। और डुंडुमा जो है डुंडुमा पड़ता है मचकुंड नदी जो कि उड़ीसा में पड़ता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको नीली पर्वत उद्यान के नाम से भी जानते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो गरिया उत्सव जो है ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH 44। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एटलस और थीमोटिक मानचित्र संगठन स्थित है? ये आपको कोलकाता में स्थित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है जामनगर में। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ बताना है गर्म जल स्रोत और अवस्थित दिया गया है जो कि कौन इसमें गलत है वो बताना है। तो इसमें देखते हैं कौन सा गलत है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश सही है। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर जो कि ये गलत है। ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। बाकी अनहोनी मध्य प्रदेश ये भी सही है। तापानी उड़ीसा जो कि ये भी सही है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो ये मक्का है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध का निर्माण हुआ था? तो मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर हुआ था जो कि कहाँ है? तो राजस्थान में है। भारत की निम्नलिखित जनजाति में से किसमें बहुपतित्व का प्रथा मानी जाती है? तो गोंड नहीं मानी जाती है, नंगा नहीं मानी जाती है, जैनसारी इसमें मानी जाती है, टोंडा इसमें भी। तो ये आपको 2, 3 और 4, 3 4 किस में दिया गया? सी में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अन्य लोगों के कंप्यूटर में अवैध रूप से सूचनाओं को प्राप्त करने अथवा उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए अपनी कुशलता का उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हैकर कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्याग पत्र देने वाले मंत्री का नाम क्या था? तो वो मंत्री थे BK कृष्ण मेनन जो कि उस समय रक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? तो ये होती हैं बंद चक्र में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केली गोपाल किस राज्य के लोक नृत्य शैली है? तो ये है आपको असम का। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगम काल के किस शासक ने गजबेटकर हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण किया था? तो ये उपाधि धारण किए थे देवराव द्वितीय। इसका आंसर इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। यहाँ चिकित्सक उपकरण दिया गया और उपयोग दिया गया है। CT स्कैन तो शरीर की असमानता के लिए किया जाता है। फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसका उपयोग होता है हृदय के में विकार को पता लगाने में। उसके बाद ऑटो एनालाइजर जो कि इसका उपयोग होता है जैव रासायनिक तत्वों की जांच में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पेस मेकर क्या होता है? पेस मेकर का यूज जो होता है हृदय की गति नियंत्रित करने में। तो इसका आंसर हो गया 4 3 2 1 जो किस में दिया गया? आपको डी में दिया गया है।
तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको सब नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।